Mention stories। रवि और आंचल, जो दोनों बहन भाई, एक पार्क में शाम के टाइम अकेले दोनों खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते उनको ये ही नहीं पता चलता कि कब में कब शाम से रात हो गई। तभी रवि को घर की याद आती है और रवि अपनी बहन आंचल से बोलता है, बहन चल, बहुत देर हो गई है, चल घर चलते हैं, नहीं तो मम्मी पापा गुस्सा करेंगे मुझे। आंचल बोली, ठीक है भाई, बस 5 मिनट में चलते हैं। खेलते खेलते आंचल को ऐसा लगा जैसे आंचल को किसी ने नाम लेके आवाज लगाई हो। आंचल वो आवाज सुनकर एकदम से रुक गई। रवि ने उससे पूछा, क्या हुआ आंचल, क्या देख रही है उधर? आंचल बोली, भाई, आपने कुछ आवाज सुनी? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी हो। रवि ये बात सुनकर एकदम डर गया, पर अपनी बहन को संभालते हुए बोला, पागल हो गई है क्या? वहाँ कुछ नहीं है, और चल, अब बहुत हुआ खेलना, अब घर चलते हैं। रवि ने बॉल उठाई और दोनों जैसे ही घर की तरफ चले, उन दोनों को अब फिर से वही पुकारने की आवाज आई, पर अब वो पुकार आंचल के नाम के साथ साथ रवि के नाम की भी थी। दोनों बहन भाई उस आवाज से खड़े खड़े कांप गए। रवि के हाथ से बॉल भी छूट गई। उन दोनों ने पीछे मुड़ के देखा, पर वहां कोई नहीं था। दोनों बहन भाई दोबारा से घूमे और बिना बॉल उठाए घर की तरफ भागने लगे। जैसे ही वो पार्क के गेट पर पहुंचने वाले थे, उन दोनों ने देखा कि पार्क का गेट खुद ब खुद हिल रहा है, पर गेट के आसपास कोई भी नहीं था। तभी आंचल रवि से बोली, भाई, ये क्या हो रहा है? ये क्यों हिल रहा है? और यहाँ तो कोई है भी नहीं। रवि के पास कुछ नहीं था समझाने को, बस दोनों खड़े खड़े कांप रहे थे। तभी उन दोनों को फिर से आवाज आई आंचल के नाम पुकारने की। दोनों ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, पर उनके सामने अब सफेद धुन आ गई थी और उस धुन में एक लाल गाउन में एक औरत हवा में उड़ रही थी। उस औरत की आंखें सफेद और चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वो जोर जोर से हंसते हुए बोली, अब तुम दोनों घर नहीं मेरे साथ जाओगे, वो भी मेरे घर। इतना सुनते ही वो दोनों पसीने पसीने हो गए। आंचल डर के मारे रवि के पीछे छुप गई और बोली, भाई, बचाओ इससे। रवि डर के मारे खुद ही कांप रहा था, पर फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और नीचे से एक डंडी उठाकर बोला, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो औरत रवि की बात पर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? इतना बोलते ही उस औरत के पीछे से एक गाड़ी की लाइट आती दिखी। रवि को लगा कोई मदद आ रही है। वो चिल्लाया, बचाओ, हमें बचाओ। इतने में वो औरत और वो सफेद धुन दोनों वहां से गायब हो गए। पर जब उन दोनों ने पार्क के गेट पर देखा तो गेट पर ताला लगा हुआ था। दोनों अंदर फंस चुके थे। आंचल भाई से बोली, भाई, अब हम कैसे निकलेंगे यहाँ से? हम दोनों यहीं मर जाएंगे अगर कोई आया नहीं हम दोनों को बचाने।
रवि ने बोला, तू परेशान मत हो, हम दोनों को कुछ नहीं होगा। रवि आंचल को लेकर पार्क के दूसरे रास्ते चला गया, जहां एक पार्क का छोटा सा गेट था। रवि ने आंचल को समझाया, आंचल, हमें इस पार्क से निकलना होगा, पर आगे थोड़ा सा जंगल मिलेगा। अगर हम दोनों उसको पार कर लेंगे तो घर पहुंच जाएंगे। आंचल बोली, भाई फिर जल्दी चलो, कहीं वो औरत दोबारा ना आ जाए। वो दोनों पार्क से थोड़ा आगे निकले, और उन्हें ये नहीं पता था कि वो जिस जंगल में जा रहे हैं वो उस भूतनी का ही घर है। जंगल में गुप्त अंधेरा था और डरावनी खामोशी थी। आंचल बोली, भाई जल्दी चलो, डर लग रहा है, कहीं वो यहाँ भी ना आ जाए। तभी जंगल में फिर से आवाज गूंजी, दोनों थर थर कांप गए उस आवाज को सुनते ही। भागा चल, वो औरत की ही आवाज थी, वो आ रही है हमारे पास। वो दोनों भागे ही थे, पर तभी उन्हें एक पेड़ के पीछे वही लाल गाउन दिखा। आंचल ने डरते हुए इशारा किया, भाई देखो, वो खड़ी, वो औरत, और अब वो हमको मार देगी। दोनों के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि अगर वो वापस पीछे जाते तो वो उस पार्क में दोबारा फंस जाते। इसलिए रवि ने हिम्मत की और आगे बढ़ने का फैसला किया। रवि ने आंचल से बोला, आंचल, आगे चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही वो आगे बढ़े, वो औरत हवा में उड़ती हुई आ गई और सीधा आंचल के शरीर में घुस गई। आंचल का रूप बदल गया, आंखें सफेद हो गई और दांत बाहर निकल आए। आंचल को देख के रवि पूरी तरह से डर गया। रवि बोला, मेरी बहन को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आंचल अब हवा में उड़ने लगी थी और उसके मुंह से अब उसी भूतनी की आवाज आई, अब यह लड़की मेरी है और मेरे ही साथ रहेगी, और अब यही मेरी अकेली जिंदगी का सहारा बनेगी। इतना बोलकर वो भूतनी आंचल को लेकर गायब हो गई। रवि अकेला जंगल में चीखता रहा, पर कोई आवाज नहीं आई। रवि पागलों की तरह भागने लगा, पर उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो जोर से नीचे गिर पड़ा। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से खून बहने लगा और रवि ने वहीं जमीन पर ही दम तोड़ दिया। तो गाइस, ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।